नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम महाविद्यालय की 19 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन, राष्ट्रीय कैडेट कोर विंग, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा शारीरिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश श्रीमती रजनी तिवारी उपस्थित रही तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर रमेश धर द्विवेदी, प्राचार्य BSN-VPG कॉलेज लखनऊ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने की। कार्यक्रम का संचालन मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोनी ने किया। कार्यक्रम का आरंभ समस्त अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात NCC कैडेट कीर्ति मिश्रा द्वारा गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात उपस्थित मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि को प्रशस्ति चिन्ह एवं पौध भेंट किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। हमारे सारे बच्चों को, हमारे सारे देशवासियों को बहुत ही गर्व के साथ इस तिरंगे को लहराना चाहिए। और इस अवसर पे ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम में कहीं भी तिरंगे के शान में कोई कमी ना आने पाए, इसका ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए। हम इसको खूब लहराएं, लेकिन पूरी श्रद्धा और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें। सारे बच्चे इसको करें। थैंक यू सर। महोत्सव पे हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत आप नवयुग PG कॉलेज में आई हैं। यहाँ पर एक स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आज़ादी का ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हम सबके आन मान शान का प्रतीक है। हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं, इसीलिए सबको बच्चों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि जहां हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह को हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो इसमें हम लोग होश भी रखें, ध्यान भी रखें। और जैसा कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। हमको अपने तिरंगे पे गर्व है। और जब 15 अगस्त हो और 75वां 15 अगस्त है हमारी आज़ादी का, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से मनाने जा रहे हैं। मैम, एक संदेश देश के नाम। देश के लिए हम सब एकजुट हैं। जब भी देश की बात आती है, हमारा देश उसको एक उत्सव के रूप में मनाता है। देश का चाहे कोई भी पर्व हो, और उसी पर्व में हमारा आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। हम सब लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। हमारा भारत एक है और एक रहेगा। नवयुग PG कॉलेज में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, उसके बारे में मैम बताइए। जी, एक्चुअली आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 12 मार्च 2021 से दांडी मार्च का जब आरंभ हुई थी यात्रा, उस दिन से प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया था। और इस उद्देश्य के साथ आरंभ किया था कि जन जन की इसमें भागीदारी की जाए और युवाओं को ख़ास तौर से उन नायकों से, आज़ादी के उन नायकों से परिचित कराया जा सके जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी दिलवाने में कड़े संघर्ष को हमारे सामने रखा। तो उन संघर्षों के द्वारा जिस इतनी कड़े संघर्ष से हमें आज़ादी मिली है, कि एहसास इन युवाओं को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, इसलिए आज़ादी का वास्तविक अर्थ इनको बताया जा सके। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, जैसा कि शासन आदेश भी हैं और उसके अलावा अपनी प्रेरणा से भी बहुत सारे, क्योंकि निबंध प्रतियोगिता की जाती है, तो फिर बच्चे सामग्री को एकत्रित करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उन देशभक्तों के बारे में। उसी तरह से अगर पोस्टर या पेंटिंग होती है, तो ये कुछ अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इनमें युवाओं में ऊर्जा बहुत है। तो अगर इनको एक सही दिशा मिल जाती है तो ये चैनलाइज हो जाते हैं, लेकिन अगर इनको सही दिशा नहीं मिलेगी तो ये हमेशा पथभ्रष्ट होंगे। तो इनको एक सही दिशा देने का भी काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ इनमें राष्ट्रभक्ति की भावना, क्योंकि आज के समय पर हमें देखते हैं ना कि युवा बहुत शॉर्टकट में और बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं। तो इनको ये बताना ज़रूरी है कि आप मेहनत से और लगातार एक कार्य पर डटे रहें, तो कोई भी
लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 200 वर्षों तक उसका संघर्ष किया और उसका परिणाम आज है कि हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। तो इसलिए जो आज़ादी हमें कड़े संघर्षों से मिली है उसको संरक्षित करने का दायित्व इन युवाओं का है। इसीलिए इनसे कहा गया कि देश की दशा और दिशा आगे आने वाले 25 वर्षों में क्या होगी, ये युवाओं की सोच पर निर्भर करता है। तो जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो सामने आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है, क्योंकि अब हम बदलाव की ओर जा रहे हैं। हम सांस्कृतिक धरोहर को भी ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ आधुनिकता को भी इसमें शामिल कर रहे हैं और एक मिला जुला रूप, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ लेकर चल रहा है कि सभी दुनिया में संघर्ष समाप्त हो और चारों तरफ शांति का साम्राज्य हो। यही भारत का हमेशा से संदेश रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैम, नवयुग महाविद्यालय में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत सारी प्रतियोगिताएं की गई हैं छात्राओं के लिए, क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? एक्चुअली हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर और शासन के द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार 11 से 17 अगस्त के बीच जो है ये अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसमें हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अमृत महोत्सव तो अभी अगस्त 2023 तक चलेगा। उसके विभिन्न कार्यक्रम जिसकी रिपोर्टिंग उच्च शिक्षा विभाग को हम लोग को हर महीने की देनी है और मैं लखनऊ जिला की नोडल अधिकारी नियुक्त हुई इस हर घर तिरंगा अभियान के लिए। तो हमारे कॉलेज नवयुग कन्या महाविद्यालय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ वो भी माननीय जो हमारी राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी हैं उच्च शिक्षा की, उनके मातृत्व प्रेमपूर्ण भाषण एवं ओजस्वी भाषण की वजह से हम लोगों के बीच उन्होंने हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन किया और उनके बीच तिरंगे वितरित किए। कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी, आगे भी होंगी प्रतियोगिताएं, पर जो अभी तक प्रतियोगिताएं हुई थी उनको पुरस्कृत भी किया उन छात्राओं को। और मुझे लगता है इससे जब हमारे कॉलेज में कोई अतिथि आते हैं ऐसे गणमान्य, तो जो छात्राएं उनमें और शिक्षिकाओं में भी ऊर्जा का संचार होता है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रमेश धर द्विवेदी जो जी थे, जो लखनऊ के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज पप्पा श्री नारायण वोकेशनल कॉलेज के प्राचार्य हैं, उन्होंने भी हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन किया और यूपी कॉलेज में जो राजा भिंगा के द्वारा स्थापित हो उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समाज के प्रति लोग अच्छा कार्य कर भी इस स्वतंत्रता दिवस में जो अमृत काल है उसको मना सकते हैं। क्योंकि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर आगे का जो 25 साल है वो अमृत काल का है, यानी जब हम 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो उसके लिए हमारे कुछ संकल्प हैं और संकल्प में विकल्प नहीं होता। और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, चाहे वो मॉडरेट्स हों चाहे एक्सट्रीमिस्ट हों, क्रांतिकारी, बहुत लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। 1857 की भी क्रांति हम देखें तो लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान दिया है, तब हमें एक आज़ादी मिली है। तो इसको संजो के रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है और जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को हम दूर करें, इसी आशा के साथ हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। थैंक यू।